नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। ये सीरीज चल रही है इस मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें एक वीडियो बन चुकी है, यानी कि लेसन नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो लेसन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? लेसन नंबर 1 में हमने प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये जाना था। हमने देखा था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्लासीफाई कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में, एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमने ये जाना था। अब इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं, लेसन नंबर 2 में आते हैं। और लेसन नंबर 2 में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइड्स क्या होता है। इन तीनों की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस में, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो हमारे पास यहाँ आपको क्या दिख रहा है? हमारे पास 3 बीकर है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्या है, वाटर है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आपने लिया है। फर्स्ट बीकर में आप क्या डाल रहे हैं? आप डाल रहे हैं नमक यानी कि सॉल्ट। सेकेंड बीकर में आप क्या डाल रहे हैं? सैंड यानी कि मिट्टी। थर्ड बीकर में आप मिल्क डाल रहे हैं। तो जब आपने फर्स्ट बीकर में सॉल्ट डाला, उसको मिलाया, तो जो चीज़ बनी हमने उसको क्या बोला? हमने उसको बोला सॉल्यूशन। सेकेंड बीकर में आपने जो सैंड डाला, उसको मिलाया, उसके बाद जो चीज़ बनी उसे आपने क्या कहा? सस्पेंशन। थर्ड बीकर में आपने वाटर में मिल्क के कुछ ड्रॉप्स डाले, मिलाया, जो चीज़ बनी उसने आपको, उसका नाम आपने क्या दिया? उसका नाम आपने दिया कोलॉइड्स। तो ये 3 अलग अलग टर्म्स आपके सामने आए हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। अब एक एक करके समझते हैं कि ये किस तरीके से अलग है। मुझे तो यही दिख रहा है तीनों लिक्विड स्टेट में, तो डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ये एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? हमने क्या किया, हमने वाटर था, वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट या शुगर डाला, मिला दिया। तो आप बोलोगे सर आपने ये तो होमोजीनियस मिक्सचर में पढ़ाया था कि होमोजीनियस मिक्सचर है ये। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों होमोजीनियस मिक्सचर है? तो आप बोलोगे सर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ सॉल्ट है और यहाँ वाटर का पार्टिकल है, 2 लेयर्स देखने को नहीं मिल रही है। तो हाँ, ये है होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर में इसको आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर का एक और क्लास है, वो है सॉल्यूशन। ठीक है, वो हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है? आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि अच्छा ये पार्टिकल शुगर का है, ये पार्टिकल वाटर का है। सेपरेट लेयर्स भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये चीज किसके बारे में हो गई? सॉल्यूशन के बारे में हो गई। तो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, एलॉयज हो गई, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? ये सब एग्जांपल हो गए सॉल्यूशंस के। तो सॉल्यूशन में जो है 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसे हम किसी लिक्विड में मिलाते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन बन जाए। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जिसे आप किसी लिक्विड में मिलाते हैं ताकि आपका सॉल्यूशन बन जाए। और सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सब्सटेंस हम मिलाते हैं जिस चीज में, जिस लिक्विड में, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। हम नॉर्मल ये कह सकते हैं सॉल्यूशन में, यूजुअली हम ये कह देते हैं कि सॉल्यूट जो है हमारा लेसर क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जो है वो हमारा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया। शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन के केस में शुगर या सॉल्ट जो हो गए वो आपके क्या हो गए? सॉल्यूट हो गए। और वाटर आपका क्या हो गया? वाटर आपका क्या हो गया? वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, वाटर आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें क्या 2 कंपोनेंट्स है, ये आपको पता चल गया। अब चलिए इसको क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो वो पढ़ते हैं। अभी हमने एक चीज पढ़ी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट होते हैं और इनके फिर शेड्स भी अलग अलग होंगे। तो उस अलग अलग शेड्स के बेसिस पे ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड में होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड में होगा। तो ये सॉल्यूशन कैसा बना? सॉलिड इन सॉलिड। एग्जाम्पल क्या हो गया? बेस्ट एग्जाम्पल इसका आप अलॉयज दे सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? अलॉयज हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास हो गया। ब्रास क्या है? कॉपर को जिंक पे मिला दो। ठीक है, कॉपर को जिंक पे मिला दो, ब्रास बन गया। तो ये क्या हुआ? एक सॉल्यूशन हुआ सॉलिड का सॉलिड में। ठीक है, एलॉय हो गया। और डिफरेंट टाइप्स के एलॉय हो गए, एमेल्गम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक और टाइप है, एग्जांपल नहीं है, एक और टाइप है, वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा और सॉल्वेंट आपका
लिक्विड होगा। जैसे पानी में चीनी मिलाया, पानी में चीनी मिलाया तो चीनी क्या था, सॉलिड स्टेट में था, पानी क्या था, लिक्विड स्टेट में था। तो जो सॉल्यूशन बना वो सॉलिड इन लिक्विड हुआ, क्योंकि सॉलिड सॉलिड में था, सॉल्वेंट लिक्विड में था। और एग्जांपल टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी सॉल्यूशन है सॉलिड का लिक्विड में, जहां पे आयोडीन जो है वो आपका, आयोडीन जो है आपका वो सॉलिड स्टेट में है, अल्कोहल आपका लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, आयोडीन आपका सॉलिड स्टेट में है, अल्कोहल आपका लिक्विड स्टेट में है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसका एग्जांपल हुआ, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो टाइप है वो है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, यानी कि आपका सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। इसका एग्जांपल हो गया विनेगर। विनेगर किसका सॉल्यूशन है, वाटर में इथेनोइक एसिड का। ठीक है, विनेगर किसका सॉल्यूशन है, वो इथेनोइक एसिड वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, वहां इथेनोइक एसिड आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। विनेगर क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये चीज तो हमने बहुत बार पी भी होगी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। एक्चुअल में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, हाई प्रेशर में CO2 को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसलिए जब आप ढक्कन खोलोगे तो वो फेज आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि जो हाई प्रेशर में डिसॉल्व CO2 था, अब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वो बाहर आ रहे हैं, इसलिए आपको फेज देखने को मिलता है। ठीक है, आप हल्का सा शेक कर दीजिए, वहां प्रेशर आपने बढ़ाया और एकदम से खोल दीजिए तो एकदम से बाहर आएगा। वो क्यों बाहर आ रहा है, बिकॉज आपने प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया है। तो डिसॉल्व गैसेस क्या होंगी, अब बाहर आएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेंगी। ठीक है, तो अभी हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न है कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारा क्या है, लिक्विड। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो हमारा बेस्ट एग्जांपल हो गया। वहां पे आपने क्या किया, वाटर में CO2 को मिला दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये आखिरी टाइप है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। ठीक है, गैस इन गैस ये तो हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, हमारे अराउंड जो एयर है उस एयर में क्या है, उस एयर में O2 है, उस एयर में आर्गन है, उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये किस में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन में, यानी कि गैस का गैस में सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने सॉल्यूशन देख लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन के में कौन से दो कंपोनेंट्स थे। ठीक है, सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। बस एक चीज रह गई यहाँ पर कि ये जो सॉल्यूशन होता है इसे ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि अच्छा ये शुगर का पार्टिकल है, अच्छा ये वाटर का पार्टिकल है। ठीक है, आप पार्टिकल्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं सकते कि अच्छा मेरे को ये पार्टिकल दिख रहा है, इसलिए इसको ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और इसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी इसलिए कहा जाता है कि इसके पार्टिकल्स की साइज मॉलिक्यूल के साइज के बराबर की होती है, उसके आसपास की होती है। तो ट्रू सॉल्यूशन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि आप पार्टिकल्स देख नहीं पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि अच्छा ये वाला ये रहा मेरा वाटर का पार्टिकल, अच्छा ये रहा मेरा शुगर का पार्टिकल, ऐसे नहीं कर पा रहे। ठीक है, और मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइज मॉलिक्यूल के आसपास की होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक जो हमारा चीज बनी थी जिसे हमने सस्पेंशन कहा था, ठीक है, जिसे हमने सस्पेंशन कहा था, उस मिक्सचर को सस्पेंशन कहा था। वहां आप ये देख सकते हैं कि ये एग्जांपल हमने पढ़ा था किसमें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखा था कि वहां सेपरेट लेयर बन रही थी। उसी से सिमिलर ये है मडी वाटर। यहाँ पर आपको एक सैंड की लेयर मिलेगी जो बॉटम में सेटल डाउन हो गए होंगे और कुछ पार्टिकल्स ऊपर तैर रहे होंगे जो लाइटर वेट के होंगे, और आपको वाटर का एक लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंट लेयर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सस्पेंशन कहा जाता है। सस्पेंशन में आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं देखते हैं, वहां पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। आप इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चॉक पाउडर को आपने पानी में मिला दिया, आटे को आपने पानी में मिला दिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सारे एग्जाम्पल सस्पेंशन के हो गए, जहां पर आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सॉल्यूट में सॉल्यूट बोल रहे हैं, सॉल्यूशन में आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिल रहा था, वहीं सस्पेंशन में आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर आपको दो डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेगी। एक हो गया आपको वाटर अलग से सेपरेट दिख रहा होगा, और नीचे आपको सेटल डाउन जो सैंड है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया।
अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, कोलॉइड्स को समझेंगे। तो कोलॉइड्स जो होता है, कोलॉइड्स क्या होता है, अभी हमने मिल्क को पानी में मिला दिया, जो चीज़ बनी उसको हमने क्या कहा, कोलॉइड कहा। अब यहाँ पानी ना लो, अब स्टार्च सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। स्टार्च सॉल्यूशन क्या हुआ, वो भी एक कोलॉइड है। हमारा ब्लड वो भी एक कोलॉइड है। हमारा जो इंक यूज होता है पेन में वो भी एक कोलॉइड है। तो कोलॉइड में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होती है वो सस्पेंशन के और सॉल्यूशन के बीच में होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलॉइड कहेंगे। और कोलॉइड को आप कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोलॉइड्स क्या होता है ये हमने जान लिया। बट कोलॉइड्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स थे, वो दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दो कंपोनेंट्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में दो फेज थे, वैसे ही कोलॉइड्स में दो फेज हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज है ये किससे सिमिलर है, ये सिमिलर है सॉल्यूट से। डिस्पर्जन मीडियम जो है ये किसके सिमिलर है, सॉल्वेंट के, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट के सिमिलर है, डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट के सिमिलर है। अब इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोलॉइड्स का, क्योंकि डिफरेंट शेड हो सकते हैं, चाहे वो डिस्पर्स्ड फेज का हो, चाहे वो डिस्पर्जन मीडियम का हो। अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड में है और मीडियम मेरा गैस में है, तो जो टाइप बना वो एरोसोल होगा। एग्जांपल आपका हो गया फॉग ले लो, क्लाउड ले लो, ठीक है। अब अगर सॉलिड है मेरा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो ये टाइप भी एरोसोल होगा, लेकिन एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, स्मोक हो गया। अब अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो उस टाइप को मैं क्या कहूंगा, फोम कहूंगा। एग्जाम्पल, जो शेविंग क्रीम हम यूज करते हैं, पापा जब शेव कर रहे होते हैं, या अब आपकी भी दाढ़ी आ गई होगी तो आप जब शेव कर रहे होते हैं, तो वो शेविंग क्रीम किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है फोम का। वहां पर आपका डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। अगर लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो टाइप आपका इमल्शन हुआ, एग्जांपल उसका आपका मिल्क का हो गया, ठीक है। अब सॉलिड अगर लिक्विड में है तो उसे सॉल कहा जाएगा, एग्जांपल आपका मड हो गया। गैस अगर सॉलिड में है तो फोम, और एग्जांपल भी फोम हो गया, टाइप फोम कहेंगे उसको। लिक्विड अगर सॉलिड में है तो जेल, ठीक है, उसे जेल कहा जाएगा। जैसे जेली जो हम खाते हैं वो जेली इसी का एग्जांपल हो गई। सॉलिड अगर सॉलिड में है तो उसे सॉलिड सॉल कहा जाएगा, और एग्जांपल इसका हो गया मिल्की क्लास। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स है। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, एक आध मार्क्स में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक दो बार इसके गो थ्रू हो जाना चाहिए, बिकॉज एक आध मार्क्स में ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, कोलॉइड्स क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, सस्पेंशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। अब इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस किसके बीच में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के बीच में। तो चलिए, सबसे पहला पैरामीटर जो है वो पैरामीटर है कंपोजिशन। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर आप पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम पाएंगे। यहाँ पे जो सॉल्ट और वाटर का कंपोजिशन होगा यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। किसी भी एक पार्ट को अगर आप पकड़ के दूसरे पार्ट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ जो कंपोजिशन होगा सॉल्ट और शुगर का, सॉल्ट और वाटर का, वो सेम होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस में देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको सॉल्ट सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और सस्पेंशन में आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगा, वहां पे आपको सैंड अलग से नीचे सेटल डाउन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल मडी वाटर हो गया, और एक किस क्लास के अंदर आता है, ये आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है सस्पेंशन के केस में, और कोलॉइड्स के केस में आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। आप कहोगे सर नहीं, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो लगता आपको ऐसा है कि होमोजीनियस है, बट वो होमोजीनियस होता नहीं है। तो यहाँ पे कोलॉइड्स के केस में भी आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगा, और ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है पार्टिकल साइज। तो अगर मैं पार्टिकल साइज सॉल्यूशन की बात करूं तो वो 1 नैनोमीटर से कम होगा, ठीक है, वो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। सस्पेंशन में उनका पार्टिकल साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा। और वहीं कोलॉइड्स की अगर बात करते हैं तो ये जो साइज है ये 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के कहीं बीच में होगा, ठीक है।
कोलॉइडल पार्टिकल का साइज, तो पार्टिकल साइज हमने देख लिया। अब इसके बाद पार्टिकल की विजिबिलिटी के बारे में देखते हैं कि पार्टिकल किस किस में विजिबल है। सॉल्यूशन में क्या पार्टिकल आपको विजिबल है? क्या आपको शुगर सॉल्यूशन में शुगर का पार्टिकल दिख रहा होता है? क्या आपको वाटर का पार्टिकल दिख रहा होता है? तो सॉल्यूशन में जो है वो पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं। सिंपल सा आंसर है। सस्पेंशन में पार्टिकल विजिबल होते हैं। सस्पेंशन में अगर आप मड वाटर ले रहे हो तो वहां आपको सैंड के पार्टिकल विजिबली दिख रहे हैं, ठीक है, विजिबल हैं आपको। लेकिन कोलॉइड्स में भी आपको नहीं दिख रहे होंगे, कोलॉइड्स में भी पार्टिकल इनविजिबल होंगे, ठीक है, लेकिन सस्पेंशन में विजिबल होंगे और सॉल्यूशन में भी इनविजिबल होंगे, ठीक है। तो पार्टिकल विजिबिलिटी पे कैसे डिफरेंशिएट किया? दो में इनविजिबल थे और एक सस्पेंशन में आपका पार्टिकल जो था वो विजिबल था। क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? क्या आप सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐसे फिल्टर पेपर से डाल के सॉल्ट ऊपर मिल जाएगा और वाटर आपको नीचे मिल जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सॉल्ट सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन यू कैन सेपरेट, तो ये सेपरेबल नहीं है, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो सेपरेबल नहीं है। मड की बात करें, मडी वाटर की अगर हम बात करें तो वो सेपरेबल है। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो वो सेपरेबल है। फिल्टर पेपर लिया आपने, डाला, तो ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको सैंड सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे आपको वाटर मिल जाएगा। लेकिन कोलॉइड्स के केस में भी वो नॉट सेपरेबल है, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोलॉइड्स के केस में नॉन सेपरेबल है। कोलॉइड्स को भी आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उन कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बट यहां पर आप सस्पेंशन में कर पाओगे और आप ट्रू सॉल्यूशन में नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जहां पे सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल स्टेबल होते हैं। क्या पार्टिकल्स आपको नीचे सेटल डाउन देखने को मिलेंगे? नीचे सेटल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद? नहीं होंगे। बट सस्पेंशन में पार्टिकल कुछ टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सेम मडी वाटर का अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको नीचे मड देखने को मिलेगी, यानी कि मड के पार्टिकल नीचे क्या है? सेटल डाउन हो गए हैं। बट मिल्क में भी ऐसा नहीं है, मिल्क में भी आपको कुछ सेटलिंग होते हुए नहीं दिखेगा। तो सॉल्यूशन और कोलॉइड्स अगर हम बात करें तो वो स्टेबल होता है, वहीं सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें, इस फिनोमेना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। एक सिंपल सा डेफिनेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, और मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। उसको क्या कहेंगे? हम टिंडल इफेक्ट कहेंगे। सिंपल सा फिनोमेना है, लेकिन फिर भी इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना के रखा है। अब अगर आपने ट्रू सॉल्यूशन लिया है, उसके बाद आपने क्या रखा है? सस्पेंशन रखा है, फिर आपने कोलॉइड रखा है। यहाँ से आपने, जैसे यहाँ मैंने टॉर्च चालू किया, टॉर्च चालू करते हो तो वो बीम ऑफ लाइट विजिबल होगी हर जगह। बट आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें आपको वो बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। फिर सस्पेंशन में अगर आप देख रहे हो तो वो विजिबल है। फिर अगर आप मिल्क में देख रहे हो तो वो विजिबल है। सस्पेंशन में विजिबल होगा, बट एक बार आपका पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद फिर वो बहुत कम होता जाएगा, वो जो विजिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। बट मिल्क यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो जो पाथ है वो हमेशा विजिबल रहेगा, ठीक है। यानी कि इससे ये कंसीडर किया जा सकता है कि कोलॉइडल पार्टिकल की साइज इतनी है कि वो स्कैटर कर सकता है लाइट को, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे आप ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर आपको दो सॉल्यूशन दिया जाए, आपको पूछे बताओ कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है यार, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता हूँ, अच्छा इसमें पाथ ऑफ बीम विजिबल नहीं है, इसमें पाथ ऑफ बीम विजिबल है, तो यार ये मेरा कोलॉइड हो गया और ये मेरा ट्रू सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। 6 पैरामीटर्स में हमने अभी इसको डिस्टिंग्विश किया, ठीक है। चाहे वो पार्टिकल की विजिबिलिटी हो, पार्टिकल की साइज हो, कंपोजिशन हो, ठीक है। इन सब बेसिस पे हमने क्या किया? इसको डिस्टिंग्विश कर लिया। अब हम क्या करेंगे? एक बार रिवाइज कर लेंगे आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? आज हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सस्पेंशन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कोलॉइड्स क्या होता है, फिर डिफरेंस देखा। उन डिफरेंस में मैंने उनकी सारी प्रॉपर्टीज ही बता दी, ठीक है। साइड बाय साइड मैंने तीनों की प्रॉपर्टीज बता दी आपको, ठीक है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने 9th के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय।